स्क्रीन विजिबल आप लोग को? यस सर। चलिए, आप लोग को लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट पे अपना वो कनेक्ट कर लेना है आर्डिनो का, और दूसरा ये यहाँ से मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब आपको ये कनेक्शन हुआ है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग कंडीशन में कि नहीं, एक तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। इसको चेक करने के दो तीन मेथड होते हैं। जैसे पहला कि आप जा सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चेक करना चाहें तो एक तो डिवाइस मैनेजर पे चेक कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर में अगर आपका यूएसबी कनेक्टेड है इस समय, तो यहाँ पे देखिए आर्डिनो यूनो कॉम 3 लिख के आ रहा है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका अ, एक तो हमने बताया डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका आर्डिनो जो है वो कम्युनिकेशन पोर्ट 3 पे कनेक्टेड है। अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे अगर आपका शो कर रहा है तो ठीक है, वरना आप मैटलैब में कोड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो जाना पड़े, पर एक मेथड था इसलिए मैंने उसको बता दिया। आप सिंपली क्या कीजिए, अपना CLC किया मैंने, इंटर कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है कि ए लिख के, ए इक्वल टू, ये जो कमांड है ए इक्वल टू आर्डिनो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ए इक्वल टू आर्डिनो अगर आप रन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ये वो सारी डिटेल ला के देगा। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए अभी ब्लिंक करना चालू कर देगा, यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। अभी देखिएगा, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। अपडेटिंग कर रहा है सर्वर कोड सर। ऑन बोर्ड कॉम 3, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स। अब देखिए ये, नहीं नहीं, आर्डिनो के अंदर में ये पहला वाला जो लाइन 4 है, या तो वहाँ पे जो आपने कर्सर दिया वो हटा दीजिए, वो सॉरी ब्रैकेट जो दिया है स्मॉल ब्रैकेट वो हटा दीजिए, है ना। इस तरह से उसको भी रन कर सकते हैं, या तो जो पूरा कोड है ये वाला ए बराबर आर्डिनो कॉम 4, और आपको पता है पोर्ट किस पे कनेक्टेड है, ये आपने कंफर्म किया? 3 दिखा रहा था सर। आप एक बार डिवाइस मैनेजर खोलिए, अपना डिवाइस मैनेजर खोलिए, उसमें जाइए, देखिए कॉम 4 पे क्या दिखा रहा है। ये वाला पोर्ट चेक कर रहे हैं सर, तो दे रहा है यूएसबी सीरियल CS3 कॉम 3 पे। एक मिनट। आपका कॉम 3 आ रहा है ना? जी हाँ। यहाँ पे आर्डिनो नहीं लिखे आ रहा है क्या? आर्डिनो नहीं लिखा है सर। चलिए देखते हैं, अपना आर्डिनो पे जाके वो कोड अब रन कीजिए, जरा देखें क्या आ रहा है। मैटलैब कनेक्शन टू आर्डिनो यूनिट कॉम 3 एग्जिस्ट इन योर वर्क स्पेस टू क्रिएट। हाँ, अब ये आपका ऑलरेडी बता रहा है कि वर्क स्पेस में एक ए बन चुका है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये ऊपर का जो कमांड है CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, और ए जो आपने लिखा है ए बराबर आर्डिनो, उसको हटा दीजिए, लाइन 4 हटा दीजिए पूरा, पूरा। चलिए कंट्रोल जेड कीजिए, केवल ए वाली लाइन हटानी थी। हाँ, एक बार और कंट्रोल जेड, हाँ बस ठीक है, अब इसको रन कर दीजिए, थोड़ा इतने सा। को रन कर लीजिए। हाँ, इसमें जो आपने लास्ट में ना, एक मिनट सुनिए ना, लास्ट में जो आपने लाइन 4 के एंड में जो सेमीकोलन लगाया उसको हटा दीजिए आप, बस अब रन कर दीजिए इसको। देखिए अब यहाँ पे डिटेल आ गई है, पोर्ट कॉम 3 बोर्ड यूनो अवेलेबल, पिन जो है वो भी लाइब्रेरी आ गई। अगर आप यहाँ पे ये जो लाइन 4 में हम लोगों ने लिखा है ना आर्डिनो कॉम 3 और यूनो करके, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, केवल आर्डिनो लिखते हैं, तो यहाँ पे जो जानकारी आती है वो ज़्यादा आती है। इसीलिए मैं वो ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसको थोड़ा लेकिन समय लग जा रहा है डिटेल कैप्चर करने में, तो वो मैंने अभी प्रोसेस इंड कर दिया है। अभी मैं भी इसी कोड से रन करूँगा, ठीक है। इससे ओके तुरंत सर। आपका रन हो जाता है। और जो डायरेक्ट आर्डिनो लिखते हैं उसमें थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन वो जो है पूरा डिटेल निकाल देता है। ओके सर। तो क्या करें सर?
हाँ, अब आपका हो गया, ठीक है, मैं प्रोसेस बोलते जा रहा हूँ, आप करते जाइए। उसके बाद हम लोग पहला कमांड लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट कीजिए, इसी में नेक्स्ट लाइन पाइए इंटर करके, सब लोग देते जाइए, मैं कमांड बोलते जा रहा हूँ। अरे उसको रहने दीजिए, हाँ, इंटर मारिए, इंटर इंटर इंटर, हिट द इंटर की। अच्छा। और आइए एक बार एक दो इंटर जी मार जी। दीजिए। डबल परसेंट मारिए, डबल परसेंट। मेरी स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रहा, डबल परसेंट कर दीजिए आप। वहां पे लिखिए राइट, राइट डिजिटल यस सर। पिन, हाउ टू राइट डिजिटल पिन, है ना। तो हम सीखेंगे कि अगर हमको डिजिटल पिन पे कुछ लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आपका आर्डिनो कनेक्टेड है, जी सर। तो पिन नंबर 13 पे और उसके बगल में एक ग्राउंड होगा, जी सर। है ना। तो वहां पे आप एक एलईडी लगाइए, ऐसे लगाइए कि एलईडी का जो प्लस पिन हो वो 13 पे हो और जो निगेटिव पिन है वो ग्राउंड में हो। कनेक्ट कीजिए। सबको समझ आ रहा है कि मैं एक बार करके दिखाऊं इसको कि प्लस माइनस कौन सा होता है, कैसे पता करते हैं। पिन 13, पिन 13 इसमें। 13 और GND। मैं सर अपना, एक बार दिखा दीजिए क्योंकि पीने क्लियर नहीं हो रही है सर। मैं अपना स्क्रीन ऑफ करता हाँ हूँ। हाँ ठीक ठीक, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ अपना। स्क्रीन शेयर हुआ। यस सर। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट। अभी देखिए आपके पास पिन कुछ ऐसा होगा एलईडी का, है ना। हाँ, एलईडी में देखिए एक चौड़ी डंडी एक पतली डंडी, देखिए सब लोग, अगर एलईडी सही से देख पा रहे हैं आप लोग। यस सर। यस सर। अरे भाई कनेक्ट हो जा सही से, ये कहाँ फोकस कर रहा है। अब दिखा, देखिए एलईडी में आप अब देखिए एकदम क्लियर, देखिए एक देखिए फ्लैट सरफेस दिख रहा है, एक पतली सी डंडी दिख रही है ना। जो इपॉक्सी कवर होता है एलईडी का उसमें देखिए आपके पास एक फ्लैट डंडी है। रुकिए मैं इसको ना ऐसे ग्राउंड पे रख के माउस से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है दिख जाए आप लोग को। अरे भाई एलईडी किधर गई, भाई एलईडी किधर है? हाँ, इधर, इधर। यहाँ पे ना आप देखिएगा एक चौड़ी डंडी होगी एक पतली डंडी होगी, दिख रहा है सबको। सर लॉन्ग और स्मॉल दिख रहा है सर, चौड़ी पर। अरे वो लेग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जो ये इपॉक्सी कवर का अंदर में देखिए ना, ये इपॉक्सी कवर के अंदर में देखिए आप लोग, जी सर। एक देखिए फ्लैट दिख रहा होगा और एक केवल पतली सी डंडी दिख रही होगी, एक खूब चौड़ा होगा ना। यस सर। अब जो चौड़ा वाला होता ये। है वो हमेशा माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से जी जो सर समझ इलेक्ट्रॉन गए। इमिट होते हैं वो फ्लैट सरफेस से होते हैं, तो उसको ज्यादा बड़ा बनाया जाता है। और बाकी जो आपका एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और पतला होता है इसमें। ये पतला वाला। फोकस इसका आज काम नहीं कर रहा कुछ। जी सर समझ गए सर। समझ गए आप हम लोग, लोग चलिए अच्छा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता जी। हमको समझाना। जी सर। फैला रखा है मैंने। तो देखिए इस हिसाब से जो मेरा पिन है इसमें फ्लैट सरफेस की टांग छोटी है ना, तो वो हो गया माइनस, और जो बड़ी टांग है वो है प्लस। तो मैंने इसको जी सर। डायरेक्टली यहाँ पे माइनस वाले को ग्राउंड में ले जाना है और इसको मैंने यहाँ पे कोडिंग कर रखी है। अभी तो चल रहा था, चलिए प्लस वाला 13 पे, चलिए ठीक है, वो मैंने कर दिया। और मैंने देखिए यहाँ पे अभी ऐसा कनेक्शन कर दिया सिंपली, केवल इसमें मैंने एलईडी लगा दिया, ठीक है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, ये मैंने करके दिखाया भी था लास्ट क्लास में। राइट डिजिटल पिन एर्डिनो जो हमने ए डिसाइड किया था उस एर्डिनो में जाएगा, उसकी पिन नंबर 13 को हाई कर देगा। तो मुझे केवल ये कोड रन कर देना है। देखिए एलईडी ग्लो हो गई, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको 0 करूंगा और फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, ये एलईडी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, इतना कीजिए सब लोग। यस सर। अब ये सिर्फ ना समझिए कि ये आपका केवल एलईडी को ग्लो करने का वो कोड चल रहा है, ऐसा समझिएगा कि अब आपको कहीं भी जब आपके पास कोई रिले ऑन करना होगा, कंडीशनल स्विच होगी, जहां भी आपको केवल एक लॉजिक देना है, आइदर द डिवाइस इज गोइंग टू बी ऑन और ऑफ, जहां पे सिर्फ दो लॉजिक है, या तो उसको ऑन करना है या तो उसको ऑफ करना है, तो ये वाला कमांड जो है राइट डिजिटल पिन, ये कमांड यूज होगा। अब एक काम करते हैं, इस वाली पिन को हाई रखते हैं। जीएनडी वाली पिन, हाँ बोलिए। सर जीएनडी वाली पिन दो ठो है। देखिए उसमें इसमें नहीं लगाना जीएनडी था। 2 है देखिए सर। देखिए मैंने कनेक्शन ऐसा किया हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार सब लोग को। जी सर, कनेक्शन दिखा दीजिए। देखिए चलो, अब दिखा। यस सर, 13 के ऊपर है। 13 मैंने के दोनों वहीं ऊपर पे खड़ा उसका कर है। दिया है, जो पॉजिटिव है वो 13 पे लगा दिया है, और जो इसका निगेटिव पिन है एलईडी का वो ग्राउंड में लगा दिया है। चलिए ये लगा के अब कोड रन करिए, एक बार 0 करके एक बार यहाँ पे 1 करके। तो मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ ताकि मुझे एलईडी ऑन मिले। तो मैंने इस कोड को रन कर दिया, केवल इतना ही सेक्शन मैंने रन किया, और देखिए ठीक है ना, राइट डिजिटल इतना हो गया सबका। उसमें सर कुछ भी नहीं रही। एलईडी नहीं जल रही सर हम लोगों की। कोड सही है और हम एलईडी लोग सही लगाए हैं। जी सर। लग तो रहा है 13 नंबर पे प्लस जाएगा और माइनस वाला ग्राउंड में लगेगा, और कोड रन होगा राइट डिजिटल पिन, ए लिखना है कॉमा, पिन डिसाइड करना है 13, और फिर उसको हाई कर देना है 1 करके, और सिर्फ यहाँ पे एक बार करना है 0। अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे, देखिए 0 मैंने कर दिया, 0 जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस वाली लाइन को, ये आपका हो चुकी है। ऑफ हो जाएगा। देखिए इमीडिएटली जल गया। अभी नहीं सर। अभी प्रयास कर रहे हैं कभी। आप शेयर करेंगे क्या, देखें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। सर वीडियो ऑन कर रहे हैं सर। हाँ शेयर कीजिए, शेयर हाँ कीजिए। अरे उल्टा लगाए। हाँ वीडियो ऑन कीजिए, मैं एक सेकंड, आपको कैमरा पिन कर दे रहा हूँ। चलिए पिन बता देते सर। एक सेकंड यार। इन सभी है। सर ये हमने कोड लिखा है। ये आपने लिख दिया, ठीक है। राइट डिजिटल पिन डिजिटल, राइट डिजिटल पिन ए दी 13 0। अरे आपका हिल गया है, द होस्ट एंड क्लाइंट कनेक्शन इज लॉस्ट। इसका कनेक्शन दिखाइए सर को। हाँ दिखाओ ना। एलईडी। लाऊंगा दिखाते हैं। हाँ ऐसा कीजिए हम अपना ना, ऐसा सर, कीजिए ना, यहाँ मैंने पे क्लियर ए कीजिए, सर हम मैंने बता रहे हैं, वीडियो ऑन सुनिए। किया है। एक मिनट रुकिए, हाँ स्ट्रीम दिखाइए वीडियो अपना। वो यूएसबी निकालो, पहले यूएसबी निकालो, लैपटॉप में जो यूएसबी लगी उसको निकाल लीजिए। अब लगाइए यूएसबी, जी सर। यूएसबी लगाइए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब यहाँ पे वो क्लिक कीजिए ऊपर वाले में, हाँ सेटअप में जाइएगा, सेटअप में नेक्स्ट, सेलेक्ट ए बोर्ड कीजिए, यूनो, ठीक है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। यही प्रॉब्लम जाने लगा। ब्लिंक हुआ होगा, ब्लिंकिंग, हाँ नेक्स्ट कीजिए, उसको अनटिक कर दीजिए, ठीक, इसको क्लोज कर दीजिए, पूरा क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब प्रोग्राम खोलिए, प्रोग्राम खोलिए। अब यहाँ पे एक मिनट,
जो ऊपर की 3 लाइन है सबसे पहले उसको वो कीजिए, ऊपर की 3 लाइन जो सबसे हैं उनको पहले रन कीजिए। हम ठीक है। अरे वैसे नहीं रन करते हैं, वैसे ऊपर से रन करने का मतलब हो गया ना पूरा प्रोग्राम रन कर गया। जब राइट क्लिक करके ओके हम सर। रन करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि हम केवल उतना पोर्शन रन कर रहे हैं ना। जी सर। चलिए केवल इसको रन कीजिए। हाँ ठीक है। ए आपका, अब ए वाला रन कीजिए। देखिए ए ऑलरेडी आ चुका है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हो चुका है, रन हो चुका है, रुक जाइए। अब वर्क आपने एक बार स्पेस में तो, दिखा रहा है सर। हाँ वो वर्क स्पेस में आ रहा है क्योंकि आपने पूरा रन कर ही दिया था ना। जी सर। अब वेट कीजिए, ए चला गया है आपका। अब तो ए चला गया ना। हाँ सर। अब फिर से ए वाला कनेक्ट कीजिए, रन कीजिए केवल ए वाली लाइन को। हाँ लाइन नंबर 4 केवल इवलेट कीजिए। हाँ चल हो गया। गया, सही है। चल चल। ठीक। जी सर। अब केवल जी आप सर। लाइन नंबर 9 रन, लाइन नंबर 11 रन कीजिए। देखिए इस समय एलईडी बुझी होगी, देख लीजिए। यस सर। अब दिखा नहीं रहे तुम लोग। सर चमक रहा है। चमक है, रहा है सर। तो दिखा कैमरा दो। साइड से दिखाइए ना, ऊपर से टॉप से नहीं, साइड से दिखाइए उसके। अभी देखो इसमें एक दिक्कत है। अभी पहले इसको जीरो कर लो। राइट डिजिटल पिन A9 जीरो कर लो, पहले उसको पहले जीरो करो। उसमें कोड बिल्ड हो चुका है ना पहले वाला। हाँ इसको जीरो कर लो। जीरो हो गया। जी अब सर। इसको 1 कीजिए। अब लाइन नंबर 11 रन कर दीजिए। चल गया। राइट क्लिक करके, हाँ ठीक है। जी सर, इधर करिए चलिए लैपटॉप के सामने। अब एक प्रोग्राम हो गया आपका। जी सर। अब नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। ऑफ कीजिए मैं शेयर सिमुलेटेड। कर रहा हूँ। हाँ ओके सर। स्टाफ रिप्रेजेंटिंग। पहला था कि हम किसी चीज को कमांड दे रहे हैं कि वो ऑन है या ऑफ है, उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अगर कोई ऐसा स्विच है जिसमें टू स्टेट का डिसीजन जाता है, जैसे वॉल्व आइदर ओपन और क्लोज, इस तरह का है। कोई रिले है, आइदर वो ऑन है या ऑफ है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, या तो वो ऑन बताएगा या तो ऑफ बताएगा। तो इस तरह की चीज़ों में आप क्या करते हैं, उसका स्टेट चेक करते हैं कि वो रनिंग कंडीशन में है या ऑफ में है। तो वहां पे हमने एक लिखा जैसे D4 अंडर स्टेट इक्वल टू रीड डिजिटल पिन ए, और उसका हम पिन नंबर 4 रीड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपको पिन नंबर 4 पे रीड करना है ना। तो पिन नंबर 4 पे आप जाइएगा, जी सबसे पहला काम करना है। एक मिनट, पिन नंबर 4 मैंने देखिए टच सूरज। किया। तो पिन नंबर 4 आपको दिख गया होगा यहाँ पे। पिन नंबर 4 मैंने लगा दिया। देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने पिन नंबर 13 हाई कर रखा है ना। आपको पता है पिन नंबर 13 मैंने हाई कर रखा है डिजिटली, इसलिए इसका एलडी ग्लो कर रहा है। पिन नंबर 4 दिख रहा है आपको। यस सर। अब मैंने पिन नंबर 4 पे कनेक्शन किया है। अब मैं इसी पिन को ले जाऊंगा 13 पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए पिन नंबर 4 को 13 से कनेक्ट कर दिया। यही किया हमने। जी सर, जीएनडी बन गया सर। नहीं नहीं, पिन नंबर 4 को 13 डायरेक्टली हमने पाँच। 13 से कनेक्ट कर दिया। ओके सर। ये रहा। नहीं ढीला है तो पकड़ ही नहीं रहा। ठीक है, देखिए पिन नंबर 4 को 13 से कनेक्ट किया मैंने। जी सर। तो अभी जब मैं D4 का स्टेट रीड करूंगा, तो अगर मैंने D4 को हाई कर रखा है तो इसका मतलब है कि मुझे रिजल्ट में 1 आना चाहिए, है ना। तो इस जी कोड सर। को मैंने इवेल्युएट किया। ऑब्जेक्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द सीरियल पोर्ट, इसका मतलब मेरा भी हिल ही चुका है। रुको चेक करते हैं, देखते हैं चला गया कि है अभी। चलो देखते हैं।
डिस्कनेक्ट हो चुका है ये, तो मुझे फिर से यही कोड रन करना पड़ेगा। क्लियर आर्डिनो की, हाँ अब देखो पूरी प्रॉपर्टी आ गई सही से। इस बार थोड़ा फास्ट रन हुआ, अगर आप देख पा रहे होंगे इसको। यहाँ पे अवेलेबल पिन कौन कौन सी हैं, डिजिटल पिन कौन कौन सी हैं, पीडब्ल्यूएम पिन कौन कौन सी हैं, एनालॉग पिन कौन कौन सी हैं। और इसमें मैं ऑल प्रॉपर्टी क्लिक करता हूँ तो ये पूरा बता देता है कि एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट है। बॉड रेट जो है, बॉड रेट के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे क्या होता है। बॉड रेट एक्चुअली जब हम कोई सेंसर का डेटा, डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी पर सेकंड। हाँ हाँ, डेटा ट्रांसफर जो होता है पर सेकंड में कितना उसमें बिट में रिसीव कर रहा है, वो उसको यहाँ पे शो करता है। जी तो सर। ये मेरा इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जी सर। काम तो करेंगे। एक मिनट, क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है। तो अभी देखते हैं कनेक्शन हो चुका होगा, तो उसके लिए मुझे फिर से इस पिन को हाई करना होगा कंफर्मेशन के लिए। हाई हो गई है। अब मैं D4 का स्टेट चेक करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है ना। इसका मतलब कि अगर आपने कहीं से भी D4 पिन पे, जैसे अभी मैंने तो अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने 13 पे कनेक्ट किया हुआ देखिए, और 13 को मैंने मैनुअली पहले हाई कर रखा था, है ना। जी तो सर। अब मैं 13 को देखिए यहाँ पे लो कर देता हूँ कोड से। मैंने 13 को कर दिया लो, देखिए एलईडी बुझ गई। अब जाके फिर से मैं D4 का स्टेट चेक करना चाहता हूँ, तो वो दिखाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सर्किट में या कहीं भी अगर मुझे कोई एक डिजिटल सिग्नल का स्टेट चेक करना है कि आइदर वो रिले ऑन है या ऑफ है, वो सेंसर का डेटा, अगर जैसे डिजिटल सेंसर आते हैं, एनालॉग सेंसर आते हैं, तो डिजिटल सेंसर है तो जी अगर एक्चुएट हो चुका है या एक्चुएट नहीं हुआ है, वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आप इस कमांड से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर। यहाँ तक एक आप ये इसको आप लोग भी एक बार रन करके देखिए कि आप लोग का हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हो गया सर, डिजिटल स्टेट हाई दिखा रहा है कनेक्ट करने के बाद। 1 लिख के आ रहा है। जी सर। चलिए, अब हम लोग एनालॉग पिन को रीड करना चाहते हैं कि अगर कोई चीज है उसको हमको एनालॉग वैल्यू उसकी कितनी आती है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जो एनालॉग पिन दी होती है, यहाँ पे आपको पता होगा A1 A2 A3 करके A0 करके जो दिया रहता है ना, ये वाला पिन A0 वाला, जी सर। उस पे अगर हमको कोई जी वोल्टेज सर। आ रहा है सेंसर का, उसको हमको चेक करना है कि वो कितना आ रहा है, तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, एक मिनट, चलिए हाँ, अगर हो सके तो करिए निकालना आगे। है, हो गया ना। देखिए ये किसका ना हमको समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले कनेक्शन कर देता हूँ फिर आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाएगा तब आप लोग को। मुझे करना क्या है, मेरे पास ये एक सेंसर है, IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप लोग के पास होगा, जी सर। है ना। तो IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर को मैंने ब्रेडबोर्ड में लगा दिया है देखिए, और उससे 3 पिन देखिए दी हुई है। मैं एक बार क्लोजली दिखा दे रहा हूँ सबको, एक बार पिन कन्फिगरेशन सब लोग समझ जाइए इसका। VCC GND भी आउट। हाँ देखिए यहाँ पे इसमें आपको दिखेगा आउट दिया है, ग्राउंड दिया है और VCC दिया है ना। जी सर। तो मैं इसको ब्रेडबोर्ड में लगा दिया, और जो VCC और ग्राउंड है उससे इसका 5 वोल्ट कनेक्ट कर दीजिए। आप अगर एड्रो में आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए पिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो एक 5 वोल्ट लिखा है, एक ग्राउंड लिखा हुआ, देखिए सब लोग। आर्डिनो में। हाँ हाँ, एड्रो ये में दिख रहा इस है ना। साइड में देखिए, यहाँ पे एक 5 वोल्ट है यहाँ पे देखिए, ना, जूम करो ना, देखा जूम। सबको, नहीं दिखा, देखिए ना यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट नहीं। दिख रहा कि नहीं दिखा, हाँ तो देखिए दिखा है।
दिख गया यस सर। सर। 5 वोल्ट ग्राउंड दिखा है। 5 वोल्ट। हाँ 5 वोल्ट ग्राउंड है ना। 5 वोल्ट ग्राउंड, जी सर दिख गए। अब क्या कीजिए, उस 5 वोल्ट से इसके वीसीसी पे कनेक्ट कर दीजिए, उससे ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ग्राउंड से एक ग्राउंड वायर निकालिए। ग्राउंड से दोनों ग्राउंड में से कोई ग्राउंड सा भी वायर। ले सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो 5 वोल्ट के जस्ट बगल वाला है उसको ले लीजिए आप लोग। जी सर। तो ग्राउंड से ग्राउंड ठीक कनेक्ट करेंगे और 5 वोल्ट से आप वीसीसी कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। है। ब्रेडबोर्ड में 5 वोल्ट से बीसी मतलब इसमें जैसे ना ही कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड तो में। आपका उसमें का जो एलईडी होगा डेटा वो ऑन हो जाएगा, देखिए। ये ना ब्रीड मोड में ले जा देखिए कनेक्ट मेरा करना सेंसर है। कनेक्ट हो चुका है। अभी इसका डेटा जो है आउट वाला मैंने नहीं लिया था, तो मैंने आउट वाला डेटा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देखिए। और इस ब्लैक आउट वाला वाले डेटा जेबी। को मैं A4 पे ले रहा हूँ, ठीक है। A4 पे मैंने कनेक्ट कर दिया, देखिए सब लोग। इसका कनेक्शन देख लीजिए। मैंने पावर सप्लाई 5 वोल्ट ग्राउंड दे दिया है इसको, सेंसर को। और जो सेंसर का आउट वाला पिन था उसको मैं लेके आया हूँ ये A4 पे लेके आया हूँ, ठीक है ना। सेंसर से मेरा कनेक्शन हो चुका है इसका, आर्डुइनो का, ठीक है। अब इसको अगर चेक करना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V1 रीड वोल्टेज A4। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए अगर आप देख रहे होंगे, इस पे जैसे ही हाथ लेके जाते हैं ना, देखिए एक एक डिस्टेंस के बाद ये सेंस कर ले रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो डेटा होगा वो वेरी कर रहा होगा, है ना। जी सर। ये प्रॉक्सिमिटी को सेंस कर रहा है, तभी तो उसको एक जी डिजिटल सर, सिग्नल 80 ऑन mm का के क्रिएट आसपास कर दे रहा डिस्टेंस। है ना। जी सर। अब देखिए यहाँ पे हम डिजिटल भी रीड कर सकते हैं और एनालॉग भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहीं पे D4 स्टेट करूं, है ना, ये जो मेरा A4 पे आया हुआ है ना, अगर मैं इसको कर देता हूं, इसके पहले मैंने रीड किया था D4 को, मैं इसको D4 पे क्लिक कर देता हूं, 0 1 2 3 4, मैंने इसको 4 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस समय सेंसर मेरा एक्चुएट नहीं है, ये दूसरी वाली एलईडी ऑन नहीं है। तब जाके मैं फिर से D4 को एक बार रन करता हूं। D4 का स्टेट 1 आ रहा है और हाई करने पे कितना जा रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका लो इनेबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं जी लो सर। इनेबल, जो नॉर्मल कंडीशन में हाई रहता है और कंडीशन ट्रू होने पे लो हो जाता है, ठीक है। जी सर। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। जी सर, एक बार कनेक्शन सर दिखा दीजिए। हाँ, कनेक्शन में मैंने क्या किया है, जो आपका ये डेटा है, मतलब सेंसर का है, मैं बोल दे रहा हूँ, देख लीजिए। 5 वोल्ट का। सेंसर का जो वीसीसी है वो आपके आर्डिनो के 5 पे गया हुआ है। सेंसर का जो ग्राउंड है वो आर्डिनो के ग्राउंड पे गया है, देखिए यहाँ पे आर्डिनो का ग्राउंड देख रहे हैं सब लोग, ये जी सर। इस तरह से देखिए, दिखेगा शायद, ग्राउंड दिखा। ग्राउंड। जी सर। 5 और ग्राउंड पे कनेक्ट है। और जो इसका डेटा आउट का था, डेटा आउट को मैं ला करके कनेक्ट किया हूँ A4 में। आर्डिनो के D4 पे। अभी मैंने डिजिटल रीड किया ना, जी सर। अभी मैं डिजिटल रीड कर रहा हूँ, इसलिए मैं D4 पे कनेक्ट किया हूँ। तभी ना मैं कमांड जी डाल रहा सर। हूँ रीड डिजिटल पिन, है ना। डिजिटल ये रन यस सर। तो अब यहाँ पे आपको जब रन करेंगे, जब सेंसर आपका ऑन होगा तो इसको हाई वोल्टेज मिलेगा, और जब सेंसर ऑफ होगा तो आपको लो वोल्टेज मिलेगा, सॉरी उल्टा मिलेगा। जब सेंसर एक्चुएट नहीं है, देखिए इस समय सेंसर एक्चुएट नहीं है, दिख रहा है सबको। यहाँ पे दूसरी एलईडी नहीं ग्लो कर रही है, इसका मतलब सेंसर आपका एक्टिवेट नहीं है इस समय। ये देखिए यहाँ पे 2 एलईडी है, जब मैं इस पे पास कोई लेके जाऊंगा तो एलईडी जलेगी, इनेबल डिसेबल, इनेबल डिसेबल, ठीक है ना। तो अभी ये डिसेबल स्टेट में है। अब जाके अगर मैं इसका वैल्यू चेक करूंगा तो 1 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जब
इसके आसपास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये मैक्सिमम 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। और जब इसके पास जी कोई सर। ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये क्या करेगा, वोल्टेज लो कर देगा। अब इसको कोड को रन करेंगे तो ये वोल्टेज 0 कर दिया। देखिए यहाँ पे एलईडी, अरे कनेक्शन हट गया, एलईडी ग्लो कर रही है, मैं दिखा दे रहा हूँ, कैमरा हट गया है, एलईडी ग्लो कर रही है। इस केस में ये आपको 0 स्टेट देगा। क्लियर है? यस सर। ठीक नहीं यहाँ तक? जी सर। अब सेम चीज में बस जो हमने D4 पे इसका जो आउटपुट पिन था सेंसर का, वो हमने लगाया था किस पे, सेंसर के आउटपुट को हमने लगाया था D4 पे। D4 पे। अब हम क्या करेंगे, सेंसर का जो आउटपुट है उसको लगा देंगे हम किस पे, एनालॉग A4 पे। ठीक है, अब इन लॉग सेंसर जी का डेटा सर। हम एनालॉग A4 पे कर दिए। अब हमको जो डेटा मिलेगा वो एनालॉग रीड पे जाएगा। तो अब एनालॉग में हमको वोल्टेज रीड करने को मिलेगा। ठीक है, आप एक यस। चीज ध्यान दीजिएगा, डिजिटल में हमें ये पता चला, डिजिटल जब हमने कमांड टेस्ट किया था तो हमको पता चला कि जब सेंसर एक्चुएट होता है, जब हमारा सेंसर एक्चुएट होता है तो उस समय जो वैल्यू आती है वो हाई रहती है ना। जी सर। अब देखिए, इस समय जब मेरा सेंसर नहीं काम कर रहा है या एक्चुएटेड नहीं है, तब जाके मैं इसको रन कर रहा हूँ। V1 इक्वल डायरेक्ट टू लगाइए ना, रीड वोल्टेज डायरेक्ट A4 कर लगाइए। रहा हूँ। ठीक है ना, अभी कनेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हटाइए। ठीक है, इसका GND और VSC चेक करिए। वो सेम रहेगा। बस आपको इसका क्या करना GND है, जो D4 पे लगाया था, जो आपने सेंसर का आउटपुट डेटा D4 पे लगाया था उसको A4 पे कर दीजिए। अब इतना होगा जी गाइस। सर। अब देखिए, हम इस कमांड को रन करने जा रहे हैं। देखिए, वोल्टेज 5 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है कि जब इनेबल नहीं है तो वोल्टेज हाई होता है इसका, है ना। इसीलिए डिजिटल स्टेट में इसको 1 कंसीडर कर रहा था। अब जाके मैं इसको सेंसर को एक्चुएट कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए लाइट जल गई, लाइट जल जा भाई, लाइट जल चुकी इसकी, देखिए सेंसर की। जी सर। भूल जा रहा बार बार। देखिए लाइट जल रही है इस समय। अब जाके मैं एनालॉग वाला सेम कमांड रन करूंगा, रीड, सॉरी ये वाला रीड वोल्टेज वाला। अभी इसका वोल्टेज 0 आना चाहिए, मिनिमम वोल्टेज आना चाहिए, है ना। देखिए मिनिमम जी वोल्टेज आ गया। सर। अब यस सर। अंतर क्या हुआ, कुछ नहीं। जब मैं इसको डिजिटल स्टेट कंसीडर करता हूं, रीड डिजिटल, तो क्या करता है वो, या तो उसको 0 या 1 के उसमें कंसीडर करेगा। दो मतलब इसको या तो आइदर 0 मानेगा तो 1 मानेगा। तो ये उसको स्टेट में कंसीडर करता है, ये हाई है लो है। ठीक है, अगर यही मैं इसको रीड वोल्टेज कंसीडर में जाता हूं तो ये इसको एनालॉग वोल्टेज कंसीडर में लेता है कि जो सेंसर B4 पे आउटपुट जा रहा है। वोल्टेज आउट पे दे रहा है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना। जी सर। अब अगर आपने आर्डिनो आईडी में कोड पढ़ा होगा कि हम, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका 0 का मिनिमम स्टेट है, ये इसका मैक्सिमम स्टेट है, मतलब कि हाई हो रहा है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज 4.75 के आसपास जा रहा है। और ज्यादा जब देर लो हो तक रहा नहीं है कर सकते तो हैं। उसमें इसका जो वोल्टेज आ रहा है 0.092 आ रहा है। अब मैं इसको स्केल कर सकता हूं कि इसको 0 काउंट करे, इसको 255 काउंट करे। तो जब डेटा 0 जी सर। होता है तो इसको लो स्टेट बोलते हैं, और जब 255 या इससे 255 मैक्सिमम इसका डिजिटल काउंटर होता है तो ये उसको 1 काउंट करता है। ठीक है ना। यस अब सर। इस एक बीच मिनट में, हाँ बोलिए। सर, हम ब्रेडबोर्ड का यूज करके ना डायरेक्ट सेंसर को लगा दे तीनों पोर्ट, एक आपका VCC GND कोई और दिक्कत जो है नहीं, आप कि लगा उसका। सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपके पास जी मेल सर, फीमेल लेकिन हमारा कनेक्टर है तो आप यूज कर लीजिए। जी सर, हाँ मेल फीमेल ही है सर। हाँ कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा सेंसर हाई नहीं हुआ सर। आप हमको शेयर कीजिए स्क्रीन, मैं देखता हूँ। ओके सर। एक एक मिनट। मिनट, सेंसर हाई नहीं हो रहा, कनेक्शन टेस्ट। बहुत ब्लर आ रहा है। एक मिनट। सही है।
इसका कनेक्शन टेस्ट कर लीजिए एक बार। ये D4 पे गया है, D4 पे गया है। ये रेड वाला आपका जी, रेड वाला पिन कनेक्शन पता है ना कैसे करना है? रुकिए मैं बता दे रहा हूँ। पिन कनेक्शन पता है? जी सर। सेंसर का वीसीसी आर्डिनो के 5 वोल्ट पे, सेंसर का ग्राउंड आर्डिनो के ग्राउंड पे, और जो वी आउट उसका निकलता है ना, जिसमें केवल आउट लिखा हुआ है सेंसर पे, वो आएगा आपका D4 पे। हाँ जी सर, वही सर, है। ठीक है सर, ठीक, कनेक्शन देखिए सही है। बताइए तो क्या दिक्कत आ रहा है? लीजिए पकड़िए, हम कोड रन करें। सर को वीडियो दिखाइए। दिख रहा है, दिखा मुझे, तुम्हारा दिखाता है। कनेक्शन लास्ट पे लिखा है। उस पे हाथ लेके जाइए ना, उसके ऊपर हाथ लगाइए। हाँ हाँ, हो तो रहा है, लो हाई हो रहा है ना? नहीं सर, वो नहीं। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है सर। ग्लो नहीं कर रहा? क्या नहीं ग्लो कर रहा है? हो तो रहा है। थोड़ा उसका ऐसे ना, उसमें एक सेंसिटिविटी मैनेज करने के लिए, एक उसमें वो करने के लिए दिया हुआ है, नॉब दिया हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है। चल रही है। अरे एक वहां पे रजिस्टर दिया जी है डिब्बे जैसा, जिसके अंदर में पेचकस लगा के घुमाने जैसा दिया हुआ है। यस सर, दिया हुआ जी है। सर। हाँ, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं उसकी डिस्टेंस के लिए, कि कितने दूरी पे वो एक्सेप्ट कर ले उसको। उसकी थोड़ा और दूर ले जाइए, हाथ थोड़ा और दूर ले जाइए। हाँ, इसको हल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घुमाइएगा। अब हाथ लगाइए, अब हाथ लगाइए उसको दूर से, और बढ़ाइए उसको, घुमाइए थोड़ा और लूज कीजिए उसको। एक लोग हाथ लगाए रखिए सेंसर के पास, देखिए कहाँ पे कैच करता है। नहीं, अपोजिट घुमाइए, उसके अपोजिट कीजिए। यस सर, बढ़ रही है। बढ़ और रहा है आप होल्ड रेंज, करिए। जी सर। और उसको एडजस्ट कीजिए, थोड़ा नजदीक करिए। डिस्टेंस पे कर लीजिए। अब देखिए कहाँ तक जा रहा है। अब हटाइए यस हाथ, सर, लगभग ठीक 40 ठीक। हाँ, अब हटाइए ना, 40 हाथ mm हटाइए। 50 mm। अब पेचकस हटाइए, अब लगाइए। ओह, मैक्सिमम हो गया, हाई हो गया पूरा। उसको कम कीजिए थोड़ा। हाँ, अब लगाइए हाथ। बढ़ गया। यस सर। जी अब सर। यहाँ पे आपका कनेक्शन होस्ट लॉस्ट हो चुका है। फिर से यूएसबी कनेक्ट कर लीजिए अपना, एक बार निकाल के फिर से यूएसबी कनेक्ट कीजिए। हिल गया वायर। मान लीजिए। लैपटॉप में दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए। हो गया, हो गया। अब नहीं करना है, हो गया। बस ज्यादा नहीं करना, उसको खराब हो जाएगा। वो मैक्सिमम उसका एक हो लिमिट गया, है। हाई हो गया। हाई हो जी। गया फिर से। हाँ। ये बार बार किसके में है, ये आ जा रहा है? ये लगाने पे बार बार आ रहा है सर क्या? आप ही, जी आप ही बोले फिर से लगा लीजिए तो हम अरे लोग तो निकाल के यूएसबी फिर से। लगाने पे ये बार बार कनेक्शन आ रहा है क्या, जो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ये? जी सर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है। एड ऑन मैनेजर ऐसा बार, मैंने भी तो किया, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। मेरे मैं भी किया तो नहीं आया था। अब काम इसमें कर कुछ रहा है। प्रॉब्लम आएगा। जी सर, काम तो कर रहा है सर। ठीक। ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? कोई आइडिया नहीं सर। एक बार ना मैटलैब नहीं, सेटअप ना करके एक बार मैटलैब को ना पूरा क्लोज कर दो। सेटअप करने के बाद पूरा क्लोज कर देना। फिर से नहीं नहीं, इसको कर लो, पूरा सेटअप कर लो। उसके बाद मैटलैब क्लोज करके फिर दोबारा रन करो। यूनो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। नो। नो नो। हाँ, अब नेक्स्ट करो। नहीं, ऊपर सो वाले को हटा ला, सो 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 अनटिक करो उसको। इसको फिनिश करो। और ठीक है, दूसरा जो मैटलैब सपोर्ट पैकेज है उस पर क्लिक करो। मैटलैब सपोर्ट पैकेज पे, हाँ नीचे वाले पे, उसको भी सेटअप पे जाओ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कीजिए।
सेटअप कीजिए, ठीक है, यस कीजिए, यस कीजिए। कुछ नेक्स्ट। करते जाओ। वहां पे बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, ऊपर नहीं, ऊपर 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 ऊपर, सेलेक्ट ए बोर्ड यूनो, कम्युनिकेशन पोर्ट कॉम 3, नहीं ये सब नहीं सेलेक्ट करना है, जो ओहो हटा लो बाबू, वो मिलेगा नहीं अभी। हाँ, कम्युनिकेशन पोर्ट पे जाइए, कॉम 3, अब नेक्स्ट कीजिए, प्रोग्राम टेस्ट पे क्लिक कर प्रोग्राम कर लीजिए। लें सर। ये बार बार क्यों कर दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए सेटअप करके। नेक्स्ट कर ले सर। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए, वो अनटिक करके इसको फिनिश कर लीजिए। अब मैटलैब एक बार क्लोज करके रिस्टार्ट कर लीजिए। यस, रीस्टार्ट हो गया। अब इतना ऊपर का रन कर लीजिए, ए तक रन कर लीजिए, पहले ए तक रन कर लीजिए। यस, हो गया। हम्म हो गया रन सर। अब जाके केवल D4 स्टेट को रीड कीजिए। एक बार उसको सेंसर को ऑन रखें, मतलब कि उसको डिस्टेंस पे रखी रखिए, सेंसर के पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो। जीरो आ रहा, इसका मतलब आपका सेंसर हाई है हाई है सर। क्या? जी सर, पहले से हाई है। अब उसके फिर पास होगा, फिर उसको होगा। वो कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। हटाइए। इस समय हाँ। 1 होना चाहिए था, अगर आपका वो नहीं है तो। चलिए, स्टेट चेंज करके फिर से रन कीजिए। इसको क्या कर दिया? वायर आपका लूज है क्या यूएसबी का? बार बार छोड़ दे रहा है। ये वाला फिर टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा सर लाइन रन करें? एक मिनट, आप इसको जरा फुल स्क्रीन कीजिएगा बाबू, एक मिनट फुल स्क्रीन कीजिए। अच्छा हाँ, कोड लाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं। केवल ये वाला लाइन रन कीजिए, D4 स्टेट, ये वाला, हाँ। कनेक्शन हिल चुका है, कनेक्शन ओके स्टेब्लिश कीजिए सही से। ओके सर, दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं? वो ठीक चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो डिजिटल राइट वाला कमांड था हटा दिए कि रखे हैं? डिजिटल राइट है ना? जी सर। एक बार 13 वाले को हाई करके देखिए, एलईडी जल रहा है कि नहीं, अभी पता लग जाएगा। लाइन नंबर 11 रन करिए। यस सर, एक मिनट सर। इसको पकड़िए। कनेक्ट करने के बाद ना, जो क्लियर ऑल क्लोज ऑल है, ऊपर वाला 3 लाइन फिर से रन कर लीजिएगा। ऊपर की 4 लाइन फिर से रन कर लीजिए, चारों चारों चारों, हाँ फिर से रन कर लीजिए। पूरा रन कर दिया। ओह सॉरी सर। इस बार समय ले लिया आपको। ये क्या स्पीड दिक्कत है ना?
नहीं, पूरा कोड रन कर दिया ना। कट करती हूँ, पूरा पॉज कर कोड दूँ। छोड़िए, वो ए पे ही रुक गया है। अब आ गया, अब इसके आगे बढ़ेगा वो, जी सर। इसे छोड़ दे रहा। आप ऐसा कीजिए, अपना 13 पिन को ऑन ऑफ करके देखिए, जो एलईडी ग्लो कर रही थी वो ऑन ऑफ हो रही कि नहीं। आपका ये बार बार क्यों मैसेज आ रहा है कि वो कनेक्शन होस्ट जो वो हो गया है, लॉस्ट हो गया, होस्ट कनेक्शन इज लॉस्ट। ग्लो किया वहां पे? ये कहीं जल रही है सर। अरे वो नहीं पिन वो, लगाओ ना, एलईडी लगाओ, चलेगी ना। ना ना ना, उसमें तो इनबिल्ट एलईडी जलनी चाहिए ना। अपना हाँ कंट्रोलर सर, जल रही दिखाइए है। हमको, कंट्रोलर दिखाइए। दिखा दे रहा हूँ। जल तो रहा है ना? हाँ सर, जल जी रहा सर। है। हाँ, रेड वाली। अब इसको यहाँ से जीरो कीजिए, ऑफ कीजिए, लाइन नंबर 9 रन कीजिए। 9 रन कीजिए। यस सर, रन हुआ। छोड़ दिया, देखिए। अरे वो जीरो हो जाना चाहिए था, अब तक हुआ नहीं। छोड़ दिया वायर। आप दूसरे पोर्ट में लगा लीजिए ना। अगर आपका ये पोर्ट लूज लग रहा है तो दूसरे में लगा लीजिए। यस सर, चेक कर। मैं चेक करूँगा अपने वाले में। कहीं लगा क्या जाता है, रुक जाइए, इसी में लगा है, चेक कर लेते हैं सेटअप क्या है। लैपटॉप में 3-4 पोर्ट होगा ना, किसी दूसरे पोर्ट में लगा लीजिए। अब इसको क्लियर ऑल पहले कर लीजिए, पहले क्लियर ऑल कर लीजिएगा। और डिवाइस मैनेजर में देखिए पोर्ट कौन सा है। पहले ऊपर का केवल 3 कमांड रन कीजिए, ऊपर का 3 कमांड। हेलो? कॉम 4 हो गया। ऊपर का पहले यहाँ 4 लाइन रन कर लीजिए। रन हो गया। अब अगर आपका सेंसर कनेक्टेड है तो लाइन नंबर 13 डायरेक्ट, लाइन नंबर 12 आप डायरेक्ट रन कर दीजिए। एक बार देख लीजिएगा उसका लाइट जल रहा है कि नहीं प्रॉपर, सेंसर का। रन कीजिए। इसमें का नहीं, जो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिखाइए। हाँ ठीक है, अब रन कीजिए। 1 आ रहा, सही है। अब इसके ऊपर हाथ लेके जाइए ताकि उसका जो सेंसर का दूसरा, अब इसको रन कीजिए। हाथ रखे रहिए वहां पे, हाथ रखे रहिए। हाँ, इसी स्टेट में अब जाके इसको रन कराइए। अब इसको जीरो आना चाहिए। हिल गया, हिल गया, हिल गया। आपका आर्डिनो हिल जा रहा है बार बार, देखिए ना। इसको क्लोज कर दीजिए, ऐप वाला जो है इसको क्लोज कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया सबको? यहाँ तक सबका आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलिए, अब अगर आपने इसको किया होगा तो इसमें एक समस्या आ रही थी कि जब आप कमांड रन करते हैं केवल उसी समय ये उस वैल्यू को दिखा पाता है, उसके बाद नहीं दिखा पाता। जैसे अगर मुझे इसका जितनी बार स्टेट चेंज हो रहा है, हर बार मुझे ये कोड रन करना पड़ रहा है। अब अगर रियल टाइम में ये सेंसर कहीं पे लगा दिया जाए और मैं बोलूं कि जब भी वहां पे कुछ हो रहा हो तो ये उसको अपडेट दे दे, तो अपडेट तो नहीं देगा क्योंकि ये कोड तो नहीं रन कर रहा बार बार, है ना? जी सर। तो अब हमको क्या करना होगा, इसका सिमुलिंक रन करना पड़ेगा। सिमुलिंक कैसे होता है देखिए। आप जैसे न्यू पे न्यू ओपन करते हैं ना सिमुलिंक, मैं एक बार फिर से ओपन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग कर लें। देखिए, ये फुल स्क्रीन दिख रहा है सबको। यहाँ पे जी सिमुलिंक सर। बॉक्स आ रहा है, सिमुलिंक पे क्लिक कर दिया हमने। ब्लैंक मॉडल ले यस लीजिए, सर। ब्लैंक मॉडल ले लीजिए। जी सर। ब्लैंक मॉडल आ गया। यस सर। लाइब्रेरी ब्राउजर पे जाइएगा, सबका लाइब्रेरी इस तरह खुला होगा, ठीक है ना?
जी सर। अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा सिमलिंक सपोर्ट पैकेज फॉर आर्डिनो हार्डवेयर, लिखा है। जी सर। यहाँ पे कॉमन में चले जाइए। यस सर। अब आपके पास इस तरह से कुछ चीजें आ रही होंगी, है ना। यस सर। अब इसमें से जो मेरे काम का है, मुझे क्या क्या देखना है, एनालॉग इनपुट ले लीजिएगा, एनालॉग आउटपुट ले लीजिएगा, ठीक है। जी सर। और डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट ले लीजिएगा, और पीडब्ल्यूएम ले लीजिएगा। जी सर। इतना मेरे काम का है, बाकी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना चीज मेरे पास आ गया। जी सर। अब देखिए, अगर ये इनपुट दे रहा है एनालॉग का, तो इसका मतलब है कि जो सेंसर का डेटा आ रहा होगा उसको मैं देख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लगाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, है ना, या तो आप इसको भी लगा सकते हैं, स्कोप लगा लेते हैं, इस डिस्प्ले लगा लेते हैं, दोनों का अंतर बता देते हैं क्या होता है। देखिए स्कोप मैंने कर दिया, अब मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं एक एक ब्लॉक बताते चलूंगा आपको, सॉरी, एक एक ब्लॉक आपको बताते चलूंगा। तो तब तक के लिए इन ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर। तो अब अगर आपको याद हो कि मैंने इस समय A4 डेटा यूज किया हुआ है इस सेंसर का डेटा रीड करने के लिए, अगर आपको याद होगा तो जी सर। जो लास्ट प्रोग्राम किया था मैंने, तो उस समय जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया था, उसमें मैंने A4 जो पिन थी उसको मैंने यूज किया था। यहाँ पे देखिए यस A4 पिन सर। मैंने यूज किया हुआ है अपना। जी सर। अरे भाई कहाँ गया, हाँ यहाँ A4 मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है ना। यस सर। ये A4 देखिए मैंने यूज किया हुआ है, तो मुझे पता है कि A4 पिन का डेटा यहाँ पे मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ। इसके पहले आप लोग को कुछ चीजें सही करनी होंगी। जैसे आपको यहाँ पे नीचे में वेरिएबल स्टेप आउट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे में सबसे यस सर। राइट बॉटम, वहां पे क्लिक करके सेटिंग पे जाना है। जी सर। सेटिंग में कुछ आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, यहाँ पे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है, जी सर। इस पे क्लिक कीजिएगा। आर्डिनो यूनो पे जाइएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। आ गया। यस सर। अब टारगेट हार्डवेयर रिसोर्स में जाइएगा, और सबसे लास्ट में एक्सटर्नल मोड पे चले जाइएगा, और यहाँ पे देखिए वर्बोस को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। और इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ओके सर। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक टैब हार्डवेयर का ऊपर और इनेबल हो गया होगा, जी सर। और यहाँ पे हार्डवेयर बोर्ड आर्डिनो यूनो लिख के आ रहा होगा। इतना हो गया। जी जी सर। बिल्कुल। अब क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है, ठीक है। और यहाँ पे जी स्टॉप टाइम को INF कर देना है, INF, इन्फिनिटी। जब तक मैं ना रोकूं तब तक ये रन होता रहे, ठीक है। जी जी सर। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देना चाहता हूँ, जो मेरे काम का है। मेरा काम का बस इतना ही है अभी, ठीक है। तो मैं आपको सेंसर का डेटा दिखाता हूँ। कहाँ गया सेंसर, ये रहा सेंसर। हाँ, देखिए अब ना थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया। हाँ, कम से कम रन करने को तो मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया। देखिए रन हो रहा है ये, अभी थोड़ा समय जी लेगा सर। रन होने में ये। देखिए यहाँ पे ये मेरे सारी में ये चीज़ें बैकग्राउंड में रन हो रही होंगी। हेल्प कर लीजिए। प्रोग्राम कौन कौन बहुत आदमी आ रहा है। ठीक है। अल्ट्रासोनिक फेल्ड, सिंक्रोनिस्ट कर लो। फेल टू रन द मॉडल ऑन द हार्डवेयर। क्या हो गया इसको प्रॉब्लम। आओ सॉरी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा।
रुक के बता रहे हैं। देखिए, जी सर एक टाइम बताइए। पे आर्डुइनो को या तो आप सिमलिंक में यूज कर सकते हैं, या तो आप अपने कमांड विंडो में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो चूंकि मैंने यहाँ पे ए नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आर्डुइनो का दे रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जी क्लियर ए रन कर देता हूँ, ताकि यहाँ से आपका सारा का सारा सब हट जाए। एक्सप्रेशन करें। कर ठीक लीजिए। है, जी सर। अब मेरे पास कोई वेरिएबल वर्क स्पेस में नहीं रहना चाहिए, तब जाके मुझे इसको रन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको रन कर दिया। अब यहाँ क्या करना है? देखिए, अब कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ, लाइट ब्लिंक हुई इसकी, जी सर। देखिए ब्लिंक हो गया। कनेक्टिंग टू आर्डुइनो यूनो लिख के आ रहा। सर सक्सेसफुल। कनेक्टिंग टू टारगेट हो गया। रनिंग, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, रनिंग द मॉडल ऑन आर्डुइनो यूनो, ठीक है। अब देखिए, मैं रियल टाइम में अगर इसका प्लॉट देखना चाहूंगा ना, तो मुझे इसका प्लॉट दिख सकता है। सेंसर का डेटा जो आ रहा है, देखिए इस तरह से इसका डेटा आ रहा है, जी सर। और इसका डेटा देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे रियल टाइम में देखना है कि इसमें चेंजेज होते कि नहीं, मैं जैसे ही यहाँ पे हाथ लेके जाऊंगा, आपका सेंसर देखिए इनेबल हो गया। और अगर आप डिस्प्ले में देख सकते हो, डिस्प्ले वाले बॉक्स में देखिएगा, इस वाले बॉक्स में, है ना, डिस्प्ले वाला जी जो सर। बॉक्स है, आप इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसको देखिएगा आप लोग डिस्प्ले वाले बॉक्स को। जैसे ही यहाँ पे सेंसर देखिए इनेबल हो रहा है, वो वैल्यूज एकदम से डाउन हो जा रही है। देखिए, जी सर। जैसे इसको हटा रहे हैं, उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जा रही है। इसका मतलब है कि जब ये इनेबल नहीं होता है, तब आपका एनालॉग की वैल्यू हाई रहती है, वोल्टेज हाई रहता है, और जैसे ये इनेबल होता है, एनालॉग की वैल्यू घट जाती है, वोल्टेज की वैल्यू घट जाती है। तो ये सेंसर का रियल डेटा आपको दिख रहा है वेरिएबल यहाँ पे। रेसिस्टेंस बात है सर। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका इंटरनल सर्किट। ये चीज इतना समझ में आ गया क्या हो रहा है। जी सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसी एनालॉग वैल्यू को हम इनपुट लेंगे, ठीक है ना। जी सर। अब देखिए, अब मेरे पास एक कंडीशन ये है, देखते रहिएगा। में सर, हाँ, सर इसके इंटरनल रेसिस्टेंस में चेंजेज आ रहा है जब हमारा हाथ वहां पर जा रहा है तो। एक्चुअल में यहाँ पे फोटोन होते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जी दोनों, जी सर। एक फोटो इमिट करता है, ये वाला व्हाइट वाला ट्रांसपेरेंट जो है, फोटोन इमिट करता है। जब कोई ऑब्स्टेकल इसके पास में आता है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो ये उसे टकरा के वापस में आता है, इस ब्लैक वाले में इंसिडेंट होता है, ठीक है ना। जी सर। तो जब देखिए कोई दो पार्ट है, उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए कोई फोटोन अवेलेबल नहीं है, कोई कैरियर मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाथ देगा उसको, ठीक है ना। जी सर। तो यहाँ पे 5 वोल्ट पूरा का पूरा मिलता है, क्योंकि इधर मिनिमम करंट जा रही होती है। जैसे ही ये लो रेजिस्टेंस पाथ हो जाता है, ज्यादा फोटोन अवेलेबल हो जाते हैं, तो इधर का वोल्टेज तुरंत इधर को चला जाता है, और इधर का वोल्टेज मतलब मिनिमम बन जाता है। पास में आ गई से, वहां पे फोटोन पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन जो रिसीव होते हैं रिसीवर एंड पे सेंसर के बढ़ने लगते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होने घट। लगता है, करंट का पाथ मिल जाता है, और आउटपुट वोल्टेज घट जाता है, ठीक है ना। जी सर। जी सर। चलिए, अब एक चीज हम लोग करते हैं। मैंने यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज लिया, और मुझे एनालॉग वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना हम इस एनालॉग वोल्टेज को रिसीव करें कहीं पे, किसी पिन पे। जी सर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिजिटल आउट था, यहाँ पे एनालॉग आउटपुट था, तो मैंने एनालॉग आउटपुट को हाईलाइट कर लिया। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो वोल्टेज रिसीव हो रहा है
उस वोल्टेज को मैं एनालॉग इनपुट मतलब कि जो एनालॉग पिन है वहां पे देना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको पता यस है सर। कि आप इस पे मैक्सिमम 5 वोल्ट तक दे सकते हैं। क्यों? जी सर। अब बताइए, यस सर, यहाँ पे 5 जो वो 1000 के आसपास तक मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है, जी सर। और मुझे देना है 255 के आसपास तक का, मतलब जो एक वोल्टेज है 3 वोल्ट के आसपास तक का। तो ये डिजिटल एक तरीके से आंकड़ा है ये। तो अगर मुझको इसको 255 में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, 5 के आसपास से डिवाइड कर दूं। जी सर। तो यहाँ पे मैं डिवाइड वोल्टेज लगाता हूँ, डिवाइड मैंने लगा दिया। अब जो सेंसर की वैल्यू आ रही थी उसमें से मैंने एक कांस्टेंट ब्लॉक लिया और मैंने उसकी वैल्यू रख दी 5.5 रख दिया। चलिए 5.5 रख दिया हमने, और इसमें सैंपल टाइम सबका 0.1 कर दीजिए बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल टाइम 0.1 कर दीजिए सबका, ठीक है ना। अब मैंने ये डिवाइड कर दिया और ये मैंने दिया, ये नहीं, मैं इसको भेज देता हूँ आउट पिन पे, डिजिटल आउट पे भेज देता हूँ, यस सर। पिन नंबर 9 पे। अब पिन नंबर 9 पे मैं अपनी एक एलईडी लगा देता हूँ। पिन नंबर 9 पे मैं एलईडी लगा करके ऑन ऑफ करके देखता हूँ, एलईडी ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो पिन नंबर 9 पे एलईडी लगाइए सब लोग, और एलईडी का प्लस पिन नंबर 9 पे रहेगा। पहला वाला कनेक्शन वैसे ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। एलईडी का जो प्लस जी है सर। पिन नंबर 9 पे चला जाएगा, ठीक है, और एलईडी का जो माइनस है वो ग्राउंड कर देना है आपको। ग्राउंड ऑलरेडी मैंने दे रखा है इसको, ग्राउंड ये वाला होगा। ठीक है ना, मैंने कनेक्शन कर दिया है। जी सर। अब इसको दोबारा से हम लोग रन करते हैं, हार्डवेयर पे चले गए हम लोग, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इसको रन कर लेते हैं। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक यहाँ पे ना हम और डिस्प्ले ब्लॉक ले लेते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्ले ब्लॉक और ले लेते हैं, देखते हैं कि इस पे कितना वैल्यू आ रहा है, ये भी देखना जरूरी है ना। ये 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और छोड़िए, अगर आपको प्रॉब्लम है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हो सकता है, तो यहाँ पे आप सैचुरेशन बॉक्स लगा सकते हैं। चलिए, सैचुरेशन बॉक्स ये भी आप यूज़ कर लीजिए। सैचुरेशन सैचुरेशन लगाइए इसके पास में, ये यहाँ पे लगा दिए, और इसको लिमिट दे दीजिए कि अपर लोअर लिमिट इसकी 0 रहेगी, अपर लिमिट 255 रहेगी, ठीक है। तो ये इधर नहीं लगना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसमें लगना था। हो गया, ये समझ आ रहा है सबको हमने क्या किया। यस सर। हमने जो भी डेटा आया उसको 5.5 से डिवाइड किया, जो एनालॉग का डेटा आ रहा था उसको 5.5 से डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक सैचुरेशन ब्लॉक से पास किया। इस बॉक्स का ये काम होगा कि अगर उसकी वैल्यू 0 से नीचे जा रही है तो उसको 0 कर दे, और 255 से ऊपर जा रही है 255 कर दे, और उसके बीच की जो वैल्यू है उसको एज इट इज रखेगा, उसको टच नहीं करेगा। बस ये बाउंड कर देगा 0 और 255 के बीच में, ठीक है ना। अपर बाउंड लोअर बाउंड सेट हो जाएगा इसका। अब मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। जी सर। चलिए देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, मेरा एंड्रॉयड, देखिए, देख रहे हैं सब लोग। अब देखिए एलईडी उसी के भरोसे जल रही है जो आपने ये किया अभी, जी। यस सर। ठीक है। मैंने क्या किया है, सेंसर के डेटा को, जो मेरा इसका आउट डेटा आ रहा था, आउट डेटा को मैंने एक डिजिटल पिन पे डाला और उस पिन से मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ। देखिए, इस सेंसर के डेटा पे
देखिए वहां पे वैल्यू बहुत कम हो गई, 4 के आसपास जा रही है ना, 0 नहीं जा रही। अगर ये 0 जाती तो ये अपने आप बुझ जाता, जी ये सर। वाली वैल्यू जो थी। ठीक है, तो यस। हम लोग एक यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इसको रोकते हैं और एक कंडीशन लगाते हैं। देखिए कैसे कंडीशन लगेगी, हम लोग एक स्विच लेते हैं, सबको याद होगा स्विच वाला केस। ठीक है, जी सर। अब स्विच वाले केस में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्विच यहाँ पे लगाते हैं, ये डेटा जाएगा पास थ्रू इनपुट 1 व्हेन इनपुट 2 satisfies द selected criteria otherwise pass through input 3। तो 1 2 3 है, तो 1 से जाता है, अगर इनपुट 2 सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे आएगा, इनपुट 2 का डेटा यहाँ पे जाएगा, ऐसे आएगा, और ये दिखाएगा इसको, ये ऐसे कनेक्ट करना है ना, मतलब कि ये इसकी वैल्यू जी को सर। 255 कर देते हैं कि अगर ये 15 से ज्यादा है तो हाई रहे वरना लो कर दे, यही ना। और एक डेटा यहाँ पे रख लेते हैं चेक जी करने के लिए कि इसका रियल डेटा कितना आ रहा है यहाँ पे। तो 15 नहीं बल्कि इसको 50 कर लेते हैं, जब कर ही रहे हैं 50 तो कर लेते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। चलिए 255 है तो एलईडी ग्लो कर रही है, देखिए बुझ गया, देख रहे हैं, यस सर। देखिए एलईडी बुझ गया, जी सर। ये लॉजिक है। अब ऐसा है कि ये प्रोग्राम तो हमने बना लिया, लेकिन अब बार बार मैटलैब लेके तो जाएंगे नहीं उसके हम, है ना। जी सर। अगर ये प्रोग्राम किसी को बेचना हो कि जैसे ही सेंसर का डेटा इससे कम हो, अब जैसे मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, सपोज कीजिए कि कोई डोर, आपने सिक्योरिटी में ये कैमरा, ये सेटअप जो आप दिख रहा है, ये आपने कहीं पे सिक्योरिटी में लगा दिया कि कोई अगर उसका डोर खोलता है तो ये अलार्म आपका बज जाए, ये अलार्म था। ये जी हालांकि यहाँ पे सर। एलईडी का लॉजिक उल्टा है, मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको और इसको 255 कर देता हूँ, है ना। जी ठीक है ना, इसका मतलब है कि जब इसके पास कोई जी। जाए तो उस समय ये जलना चाहिए, वरना ये बुझा रहना चाहिए, यही तो हुआ लॉजिक। यस सर। अब इसको एक बार फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं, अगर एक टेस्ट हमारा सही होता है तो इसको हम डिप्लॉय कर देंगे। अब हमको इस मैटलैब की जरूरत नहीं है, ये अपना आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। इसको चेक करते हैं पहले लॉजिक हमारा सही है कि नहीं। चलिए अब देखिए कोड रन कर रहा है ना। अभी सेंसर यस सर। एक्टिवेट नहीं हुआ है तो ये जल नहीं रहा है, जैसे सेंसर एक्टिवेट होगा तुरंत ये हाई हो जाएगा, देखिए, यस है ना। सर। अब इसी को हम चाहते हैं इस प्रोग्राम को कि अब ये मैटलैब ना रहे तब भी ये डेटा ऑन होता रहे। देखिए मैंने यहाँ पे ये मैटलैब बंद कर दिया है, तो अब अगर मैं इसका स्टेट दिखाऊं तो ये एक्टिवेट तो हो रहा है सेंसर, लेकिन ये डेटा एक्टिवेट नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब बजर नहीं बजेगा, क्यों। यस सर। तो अब जी उसके सर। लिए हम क्या करेंगे, इस सारे प्रोग्राम को ना बर्न कर देंगे अपने उसमें। यहाँ पे आइए, देखिए ये सारा पूरा सेटअप हमारा रेडी है, बस केवल हमको क्या करना है, यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है, बिल्ड एंड डिप्लॉय कर देना है। इसके डन होने तक का इंतजार करते हैं। चलिए देखते हैं डिप्लॉय हो गया कि नहीं। देखिए मैटलैब रन कर रहा है क्या, देख लीजिए एक बार सब लोग, नो। मैटलैब रन कर रहा है कहीं भी, मैटलैब दिख रहा नहीं कर रहा है ना। नो सर। मैटलैब क्लोज कर देते हैं, सेव, इसको कंडीशनल नाम देते हैं, कंडीशनल डिप्लॉय। कंडीशनल डिप्लॉय कर दिया हमने, इसको सेव कर दिया। अब देखिए मैटलैब पूरा क्लोज हो चुका है, कोई भी प्रोग्राम नहीं रन कर रहा है इसमें, मैटलैब पूरा क्लोज कर दिया हमने। जी सर। कोई गुंजाइश ना बचे कि सर चीटिंग कर सकते हैं कहीं भी से भी। यूट्यूब वालों जैसा। मैटलैब बंद हो गया। यस सर।
ये क्या हो गया इसको? ये दिख रहा है बराबर पूरा? यस सर। अब देखिए, मैटलैब कहीं भी कुछ रन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको दे रहा हूँ, अब इसके अंदर वो प्रोग्राम बर्न हो गया। मैंने कोई एक शब्द का कोड नहीं लिखा था, मैंने केवल सिमुलेशन में कुछ कंडीशंस लगाई और उसको मैंने इसमें डिप्लॉय कर दिया। अब हो रहा है, जैसे ही इसके पास कुछ जाएगा ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। कोड सीखने की जरूरत है क्या, सिमुलिंग अगर अच्छा से आता है तो? नो सर। देखिए, डिप्लॉय समझ गए नो कैसे सर। करना है? चलिए, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेके उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, अब ये वैल्यू तो आ गई, इतना हमने डिप्लॉय भी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि पीडब्ल्यूएम का यूज करना सीखें, जो आप लोग को मॉसफेट वगैरह हमने बताया था कैसे रन करते हैं। तो अब उसकी बारी आती है पीडब्ल्यूएम की। तो बॉक्स लेते हैं हम लोग पीडब्ल्यूएम का, है ना? तो फिर वहीं चलेंगे, सिमुलेशन में चलेंगे, इसका लाइब्रेरी ब्राउजर ओपन करेंगे और आएंगे सिमुलिंक सपोर्ट पैकेज फॉर एंड उसमें जाएंगे, कॉमन में जाएंगे। कॉमन में जाने के बाद आपको मिल जाएगा कौन सा, पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम ले आते हैं, पीडब्ल्यूएम। अब पीडब्ल्यूएम हमको जिस पिन पे देना है उस पिन पे हम उसको दे देंगे। तो सपोज ऐसा करते हैं कि एलईडी की लाइट को ना बहुत ऑन ऑफ नहीं करना है, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है। जैसे कोई चीज है जहां पे आप मोटर की स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, या आप ब्राइटनेस कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस तरह पे जहां पे आप किसी वैल्यूज को 0 to 5 वोल्ट जी सर। वेरी करा रहे हैं, वहां पे आप इसका पीडब्ल्यूएम का यूज करते हैं, ठीक है ना? हेलो, सब सुस्त हो गए क्या? यस सर। यस सर। नो चलिए, सर। तो अब क्या करते हैं कि हम एक कांस्टेंट ब्लॉक ले लिए, कांस्टेंट ब्लॉक। अब एक स्लाइडर लेते हैं, गेन, स्लाइडर गेन। स्लाइडर गेन देखिए आ गया आपके पास। तो इसको हम इंटरफेस कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू कर देते हैं 1 और इसका सैंपल टाइम 0.1। इसको कर लेते हैं 0 to 255। आपको पता है कि जो आर्डिनो रिसीव करता है, अगर आर्डिनो को 1 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, इसका मतलब ये 0 वोल्ट समझेगा। और अगर इसको 255 इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब ये समझेगा 5 वोल्ट, ठीक है ना? तो ये यस डेटा सर। गया पिन नंबर 5 पे। इसका मतलब है कि जो पिन नंबर 5 पे आउटपुट आएगा वो पीडब्ल्यूएम का होगा। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसका आउटपुट बढ़ेगा। या तो अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इसको हटा देता हूँ ब्लॉक्स को, डायरेक्ट आप यहाँ से पीडब्ल्यूएम दे सकते हैं उसको कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। मैं यहाँ पे 0 से 255 तक का कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो रियल टाइम में उसको वेरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया है, ठीक है ना? वो कैलिब्रेटेड आउटपुट देता है सर, हाँ, स्लाइडर 0 से 255 कैलकुलेटेड होता है कि जो भी आपका जी सर। ये रिसीव करेगा, ये मिनिमम को 0 मानता है और मैक्सिमम को ये 255 मानता है, ठीक है? मतलब 0 वोल्ट को 0 यस कंसिडर सर। करेगा, जो ये अपना डिजिटल में कन्वर्ट करता है ना, तो ये 0 वोल्ट को 0 और जी 5 वोल्ट को 255 कन्वर्ट करता है, ठीक है? मैक्सिमम जी हाँ, सर। जी सर। तो पीडब्ल्यूएम यस मैंने सर। लिया है 11 का। और फ्रीक्वेंसी डिफॉल्ट ही रहेगी, मैंने रन कर दिया, क्लोज। कैमरा जाने वाला है पूरा, थोड़ा सा और चल जा भाई।
देखिए लाइट, देखिए एलईडी का, जी सर, ब्राइटनेस उसका इल्यूमिनेशन कम कंट्रोल हो रहा है सर। इल्यूमिनेशन कंट्रोल हो रहा है, देखिए। जी सर, बुझ गया। जी सर, इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं हम्म, लाइट की इंटेंसिटी। देखिए ये कम पे है, थोड़ा जी सा बढ़ा, थोड़ा जी, सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा, ये मैक्सिमम कितना है? देखिए कम ज़्यादा हो रहा जी सर। है, ये इसकी मैक्सिमम है इंटेंसिटी, और ये थोड़ा सा हमने कम कर दिया, और कम कर दिया। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे इसका सैंपल टाइम कितना लिया हुआ है, ठीक है ना। सैंपल टाइम जितना छोटा होगा उतना स्मूथ आएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही वो एक्सेप्ट करेगा उसको, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते। तो आपको जी ये पीडब्ल्यूएम समझ में आ गया। जी सर। अब पीडब्ल्यूएम में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हम एक जो डेटा हो रहा है इसको हम स्लाइडर के थ्रू मूव कर रहे हैं। जी सर। तो अब मैं स्लाइडर के थ्रू मूव ना करके मैं चाहता हूं कि इसको, जो डेटा जा रहा है ना, क्योंकि मेरे पास एक तो एनालॉग वोल्टेज तो मिल ही रहा है भाई, अभी तो मिल रहा था है ना एनालॉग वोल्टेज मेरे पास। जी सर। इसको मैं यस एक्टिवेट सर। कर देता हूँ, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप कोई चीज देखते हो तो आप रेडियो वगैरह में देखते हो कि एक नॉब दिया रहता है, हम उस नॉब को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है तेजी से, पहले होता था वो सिस्टम, अब तो डिजिटल हो गया है। या एक्सीलेटर होता है इलेक्ट्रिक जी बाइक का, हम उसको एक्सीलेट कर रहे हैं तो भाग रहा है। अभी क्या है, हम उसका पीडब्ल्यूएम जो इनपुट ड्यूटी साइकिल होता है ना, वो ड्यूटी रेशियो एक्चुअल में चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग जो डेटा दे सकते हैं वो 255 तक का दे सकते हैं ना। तो जी सर। ये वाला डेटा हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। राम राम, सॉरी। अब इसकी इंटेंसिटी हम कंट्रोल करेंगे किससे, जो हमारा सेंसर था उसकी इंटेंस, जो सेंसर के आगे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस वेरी करा के हम इस लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जी सर। देखिए अभी इसको रन हो जाने दीजिए। देखिए इसकी लाइट है, देखिए कम ज्यादा हो रही कि नहीं हो रही है। जी सर। ये पूरा जीरो नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही है, यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया था इस लॉजिक से तो पूरा जीरो चला जाता, लेकिन इसकी वैल्यू देखिए पूरी, ये ग्लो इसका पूरा खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी इसको 3 पॉइंट कुछ मिनिमम वोल्टेज मिल रहा तीन चार। है ना। जी सर, 3.814। हाँ देखिए इस समय 177 था, इस समय 3 पॉइंट ये कुछ मिल रहा है। इस समय इसको मिल रहा है जी सर। 178 मिल रहा है, तो ये तेज जल रही है। और इस समय इसको मिल रहा है 3.84 के आसपास का मिल रहा है, इसलिए ये जल रहा है। इसका मतलब है कि इसको 818। एनालॉग आउटपुट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, तब जाके इसकी जो इंटेंसिटी है वो कंट्रोल हो रही है। अगर यहीं पे हमारे पास कोई एक नॉब होता या वेरिएबल रेजिस्टेंस होता, पोटेंशियोमीटर होता, अगर हम उसको कंटिन्यूअसली वेरी करते इस चीज को, तो वो पूरा का पूरा एक स्पैम में जीरो से वो वेरी करता, ठीक है ना। जी सर। जी सर। और अगर हमको यहीं पे जैसे कोई रिले ऑपरेट कराना हो, अगर आप लोग के पास रिले हो तो मैं करेक्शन करवाते चला जा रहा हूँ, आप लोग करते रहिए।